मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, ठाकुर जी से बढ़िया ठाकुर जी के पास कुछ और है देने को? ये दुनियादारी की चीजें तो आपको मिलती रहेंगी, वो प्रारब्ध वशाद है। कहीं किसी का बेटा अच्छा निकल गया तो कहीं किसी का बेटा बुरा निकल गया, कहीं किसी का शरीर सही है तो किसी के शरीर में दर्द बैठ गया, कोई परेशानी बैठ गई। ये प्रारब्ध है प्यारे। मैं बार बार विनती करता हूँ कथा के माध्यम से, ये सब प्रारब्ध है, ये सब मिलता रहेगा आपको। और यदि इन सब चीजों से बचने के लिए आप भक्ति कर रहे हो तो बहुत ही घाटे का सौदा कर रहे हो। इससे ज्यादा हल्का सौदा हो नहीं सकता प्यारे। वो बस ऐसे ही है कि कोई कोहिनूर दे करके भुसकी दो चार पोटली किसी से ले ले कि ले भैया कोहिनूर ले ले तू, और इसके बदले में दो चार भूसे की पोटली मुझे दे दे, गाय भैंस को खिलाना है। ये बस ऐसा ही सौदा होगा? नहीं भैया। यदि कथा का यदि फल चाहते हो तो श्री प्रिया प्रीतम के चरणों की भक्ति मांगो, जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं तो जो चल रहा है चक्कर, एक बात और समझें प्यारे, बहुत अच्छी बात, कि अच्छा समय बड़े अच्छे से कट जाता है, आया ना? अच्छा समय बड़े अच्छे से कट जाता है, लेकिन पता तो तब चलता है जब समय विपरीत आता है। हाँ, पता तब चलता है जब समय बदलता है। तो इसलिए हम विनती कर रहे हैं, समय आता रहेगा जाता रहेगा भाई। आहा, लेकिन जो समय आज मिला है, अभी मिला है, इस वक्त मिला है, इसी समय का सदुपयोग कर लो। कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि भैया बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। ये ठाकुर जी का वचन है कि एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की तेरी क्यों ना बिगड़ी हो, अब ही सुधरे, अभी नहीं, आज अभी तुरंत बनेगी तेरी। लेकिन एक बार अपना करके तो देख ले मुझे। एक बार हम लोगों को आवश्यकता है कि ठाकुर जी के होकर के तो देखें। परमानंद आ जाएगा प्यारे जीवन में, परमानंद आ जाएगा। इसलिए विनती कि कथा का सही सदुपयोग है तो भगवत चरणों में प्रीति, ठाकुर जी के चरणों में प्रीति। मैं आप सबसे एक बात और कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई बहन, जिस दुनियादारी की चकाचौंध में हम सभी लोग लगे हुए हैं, आप ही लोग बताइए कि इसी चकाचौंध में हमारे माता पिता लगे हुए थे, गलत? उनके भी माता पिता इसी चकाचौंध में लगे थे, हासिल क्या रहा उनको? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये पूरा जो हॉल है, ये सबसे बड़ा नोट है 2000 का भारत में। मैं कह रहा हूं ये पूरा हॉल डॉलरों से भर करके मिल जाए आपको, फिर सोचने वाली बात। फिर अच्छा, आपके शरीर में ऐसा भयानक रोग किसी के भी शरीर में भगवान ना हो, लेकिन किसी के में अगर हो, पीड़ा हो, या उसको डॉक्टर ये कह दें कि तू ठीक 7 दिन बाद मर जाएगा, और दुनिया के सारे सुख ऐश्वर्य उसके बगल में रख दिए जाएं कि चल अब तू इनका उपभोग कर ले, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या वो गुलाब जामुन की तरफ उसका मन जाएगा? कि मर्सिडीज रॉयल्स रॉय के इन गाड़ियों पे मन जाएगा? कि बंगले आदि पे मन जाएगा? नहीं भैया, उसको तो बस वो हो सकता है 7 दिन तक पहुंच भी ना पावे, पहले ही निकल जाएगा वो तो। क्यों? टेंशन। प्यारे, इस बात से क्या शिक्षा मिलती है कि दुनिया में ये सारी चीजें मिलती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो यदि एक बार मिल गए तो प्यारे दोबारा कभी छोड़ करके नहीं जाते। ठाकुर जी कभी दोबारा छोड़ करके नहीं जाते। इसलिए मेरी विनती है व्यासपीठ से, इस कथा के माध्यम से, कि सब कमाओ, खूब कमाना भी चाहिए, क्योंकि बिना कमाए कुछ नहीं है आजकल। खूब कमाओ, खूब पैसे इकट्ठे करो, घर द्वार गाड़ी घोड़ा सब करो, लेकिन मन मनमोहन को दे दो। बस इतना सा कार्य करना है। ये मन जो है मनमोहन को दे दो प्यारे।